नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिक्स की बेसिक जानकारी दूंगा और हम लोग भारतीय पॉलिटिक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट को हम सरल भाषा में ये समझ लेते हैं, जैसे सरकार के अलग अलग ऑफिसेस होती है, अलग अलग विभाग होते हैं, उसी प्रकार ये भी सरकार का एक विभाग है जो देश के लिए कानून बनाता है। पूरा देश के नियम कानून, देश में कितना टैक्स होना चाहिए, कितना टैक्स नहीं होना चाहिए, कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, किस उम्र में लड़ सकते हैं, और कोई भी किस्म के नियम कानून जो होते हैं, किस अपराध की कितनी सज़ा होगी, ये सारे नियम कानून जो बनाता है वो पार्लियामेंट बनाता है, जिसे हिंदी में संसद कहते हैं। अब सवाल उठता है कि पार्लियामेंट यानी संसद कहाँ पर है। संसद आपकी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में, इसकी वहाँ पर पार्लियामेंट बनी हुई है। पूरे देश में कितनी पार्लियामेंट होती है? हर देश में एक ही पार्लियामेंट होती है, जिसे केंद्र सरकार भी बोलते हैं, यानी पूरे देश के नियम कानून यहाँ एक जगह से बनाए जाते हैं। अब पार्लियामेंट में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप का नाम होता है लोकसभा, एक ग्रुप का नाम होता है राज्यसभा। अभी आपको शुरू में ये कठिन लग सकता है समझने के लिए, जो पहली बार राजनीति के बारे में जानने के लिए आए हैं, लेकिन आप धीरे धीरे देखते जाएंगे तो समझते जाएंगे। तो संसद के दो सदन होते हैं। एक सदन का नाम होता है लोकसभा, एक सदन का नाम होता है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस। इनके अंदर जो मेंबर होते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद। तो लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, जो वोटिंग द्वारा, पब्लिक वोटिंग करती है, 5 साल में एक बार वोटिंग होती है, उनके द्वारा चुन के आते हैं। और दो एमपी ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से दो आदमी रखता है। उसी प्रकार राज्यसभा में 238 एमपी होते हैं। इन्हें पब्लिक की वोटिंग द्वारा नहीं चुना जाता, इन्हें मुख्यमंत्रियों द्वारा चुना जाता है। हर स्टेट के मुख्यमंत्री को थोड़ा थोड़ा कोटा दिया जाता है, और ये कोटा दिया जाता है उनकी जनसंख्या के हिसाब से। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसका कोटा उतना ज़्यादा होता है। और 12 एमपी राष्ट्रपति रखता है अपनी मर्जी से, और ये 12 लोग वो होते हैं जो किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हों, जैसे कोई या तो स्पोर्ट्स में हो या म्यूजिक में हो या कोई भी विशेषता इसमें हो, उनको एमपी का, राज्यसभा का 12 एमपीओ में से एक सीट दी जाती है। अब ये दो क्यों हैं? ये दो इसलिए है कि ये जो लोकसभा है ये पूरे देश का एक सेंट्रलाइज कानून बनाता है, और राज्यसभा क्या है कि वो अपने हर राज्यों के हितों का ध्यान रखता है। तो कोई भी कानून अगर बनाना हो तो पहले लोकसभा में वो कानून पास होता है, जिसे बिल कहते हैं। जो बिल है वो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद वो राज्यसभा में पास होगा। अगर दोनों जगह पास हो जाए तो फिर वो राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है और वो कानून पूरे देश में लागू हो जाता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। लोकसभा के मेंबर जनता की वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के मेंबर हर स्टेट के, जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री को कोटा दिया जाता है कि तुम इतने इतने राज्यसभा के मेंबरों को भेज सकते हो। अब जैसे पूरे देश की जो सरकार होती है वो पार्लियामेंट से चलाई जाती है, उसी प्रकार हर स्टेट की भी एक अलग अलग गवर्नमेंट होती है। उन्हें विधानसभा कहा जाता है, और उनके सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। तो जो एमएलए होते हैं, सारे एमएलए मिलकर मुख्यमंत्री को चुनते हैं और वो स्टेट चलाते हैं। जैसे एमएलए है, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के एमएलए होंगे, वोटिंग द्वारा चुने जाएंगे, और वो लोग मिलकर फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपना स्टेट तक ही सीमित रहती है। अब देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट का जो एक सदन होता है लोकसभा, उसके सारे एमपी जो होते हैं वो मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता प्रधानमंत्री बनाने में।
उसी प्रकार जो 29 स्टेट्स है, हर स्टेट में एक सरकार होती है, विधानसभा। वहाँ के सारे एमएलए मिलकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है, जैसे कि लोकसभा में 543 एमपी होते हैं, उनमें से कितने एमपी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री बने? तो उनमें चाहिए 50% +1, यानी जितने भी हैं 543 उसका आधा कर लीजिए, 272 +1 273 एमपी जिस एक तरफ हो जाएं तो उनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का एक एमपी होना अनिवार्य है। उसी प्रकार सीएम बनने के लिए भी विधानसभा का एमएलए होना अनिवार्य है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि दिल्ली में कितने एमएलए होते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने चाहिए। तो देखिए, जैसे दिल्ली का सीएम बनाना है तो दिल्ली में 70 एमएलए होते हैं, तो 70 का 50% होता है 35, और 35 में एक जोड़ देंगे यानी 36, यानी कि 36 एमएलए 70 में से जिस एक तरफ हो जाएं तो सरकार उनकी बनती है। उन 36 में से कोई एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे जो इन 36 किसी पार्टी के होते हैं, जो पार्टी का जो प्रमुख होता है, आमतौर पे वही मुख्यमंत्री बनता है। अब अगला है कि जो लोग वोट देने जाते हैं, वोट कौन दे सकता है? कोई भी भारतीय वोट दे सकता है जो कम से कम 18 साल का हो। अगर वो 18 साल से कम का है तो उसे वोटिंग का राइट नहीं है। और अगर कोई एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहे तो कम से कम उसे 25 साल का होना होगा। अगर कोई 24 साल का है तो वो एमपी और एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और इलेक्शन के बाद जितने लोगों ने वोट डाला उनमें से अगर 15% वोट आपको नहीं मिले तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको 15% वोट मिल गए और आप एमपी के लिए इलेक्शन लड़े थे, तो आपका 25,000 आपका ये वापस हो जाएगा। और मान लीजिए आपको 14% वोट मिला तो आपका ये 25,000 वापस नहीं मिलेगा, ये पैसा जब्त हो जाएगा, जिसे जमानत जब्त कहा जाता है। जमानत जब्त एक अपमानित माना जाता है। अगर किसी की जमानत जब्त हो जाए तो ये अपमान का विषय भी माना जाता है। ये तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।